पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 9 मामले दर्ज किए और जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम बंगाल में हिंसा वाली जगह जांच करने भी पहुंच गई है। इस बीच आपको ये बता दें कि इससे पहले सोमवार को सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची थी। सीबीआई टीम हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर जाकर उसके भाई से भी मिली और बाद में उन्हें अपने साथ बयान दर्ज करवाने के लिए निजाम पैलेस लेकर गई थी। अभिजीत सरकार की इसी साल बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद 2 मई को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार का आरोप था कि कोलकाता पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज तक नहीं कर रही थी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभिजीत के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ही डीएनए टेस्ट भी कराया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार की सीबीआई को बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और हत्याओं के मामले में जांच के आदेश दे दिए थे। इसके बाद सीबीआई ने शनिवार को चुनाव को लेकर हत्या, रेप और उत्पीड़न के कथित केसों की जांच के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल को 4 जोन में बांट दिया था। केंद्रीय एजेंसी ने मामले की जांच के लिए 4 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स का भी गठन किया है। इस बीच सबसे बड़ी भूमिका इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में निकलकर सामने आती है वो है बंगाल सरकार की, इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट की और अब सीबीआई की भी। इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार बना दी गई है और इन सभी चीजों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बंगाल को 4 जोन में बांटा गया है ताकि जांच और आसान हो सके। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अजय चौहान जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अजय, बड़ी जानकारी प्राप्त हुई। जब हम कोलकाता हाईकोर्ट का जिक्र करते हैं तो सबसे निर्णायक भूमिका में कोलकाता हाईकोर्ट नजर आया। जिस तरीके से चुनाव के बाद, चुनाव परिणामों के आने के बाद हिंसा हुई, चुनाव के दौरान भी जिस तरीके की हिंसा हुई, उसने सभी को अपनी तरफ खींच लिया। सभी लोग बंगाल की तरफ देख रहे थे और इन सब के बीच जिस तरीके से पुलिस की अनदेखी के आरोप लगे, सरकार पर बहुत से आरोप लगे, इन सब के बीच कोर्ट ने एक निर्णय लिया जिसके बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जानकारी आपके पास से। सांची, देखिए, जिस तरीके से बंगाल के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके से हिंसाएं बढ़ी, आए दिन हिंसाएं रही। बीजेपी कार्यकर्ता, आम पब्लिक को जो टारगेट बनाया गया था, वहाँ की लोगों ने जो विरोधी थे उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा फैलाई, लोगों को मारा, घर लूटा और उनकी दुकानें और जान से भी उनको मारा गया। तो उसको लेकर के जिस तरीके से बंगाल में हिंसा बढ़ती चली गई, उसकी मांग की जा रही थी कि इस तरह से चुनाव होने के बाद जो ममता का जो गुंडा राज था, जो पहले चलता आता था कि गुंडा राज है, वो कुछ सामने नजर आ रहा था। लेकिन जो पार्टी थी, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जा रही थी, आरएसएस की हत्या हो रही थी, उसको लेकर के भी कई क्योंकि उसमें पुलिस भी कोई भी कानून कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसमें कितनी बार हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कि हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया और वहां पर जिस तरीके से केस को ओपन किया गया, उसके बाद हाई कोर्ट ने जैसे सीबीआई की बात कही और सीबीआई को सौंपा गया। जिस सीबीआई को सौंपने के बाद में जैसे ही एफआईआर दर्ज की गई, यानी माना है कि 9 एफआईआर, जैसे दिल्ली से एक टीम गई और उसको उसमें 9 एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटेनेंस जिनके साथ हादसा हुआ है उनके घर भी जो सीबीआई टीम है वो जा रही है। यानी 25 अधिकारी यहाँ से गए हुए और 4 जो टीम है, 4 गठित टीम बनाई गई है। उसमें उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईटी टीम भी गठित कर दी गई है। अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था अजय, उस समय स्पष्ट तौर पर सरकार द्वारा ये कहा गया, ममता सरकार द्वारा ये कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हिंसा नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंसा हुई है। बीजेपी का ये कहना कि ये हिंसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुई है। इन सब के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या होना, उसने पूरे विषय को और ज्यादा गति दी। देखिए, ममता बनर्जी हमेशा कहते रही है तृणमूल जो पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है वो भी हिंसा नहीं फैलाते, लेकिन जहाँ जहाँ हिंसा हुई वहां पर तृणमूल का झंडा नजर आया, वहां पे उनके कार्यकर्ताओं के बैनर नजर आए, उनके कपड़े वस्त्र भी वही नजर आए। तो देखिए, जिस तरीके से बंगाल के गवर्नर वहां गए थे, उनके सामने भी आपने देखा होगा जिस तरह से हिंसा की गई थी, उनकी काफिले को रोक दिया गया था। तो उसके बाद भी ममता बनर्जी ने कहा कि जी हमारे गुंडे नहीं है बीजेपी के। देखिए, ये जरूर है, देखिए सत्ता में आने के बाद जिस तरह की हिंसा हुई, आम नागरिकों की हत्याएं हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उसमें कहीं ना कहीं तृणमूल पार्टी यानी ममता बनर्जी गिरती नजर आ रही है। अब देखिए, जिस तरह के दिल्ली से जो सीबीआई जांच हो रही है, उसमें देखा जाएगा कहीं ना कहीं
तृणमूल पार्टी के ही कार्यकर्ता इसमें शामिल अच्छा, पाए एक जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह अजय कि पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पूरा मामला अब सीबीआई के पास पहुंच चुका है और इस पूरे विवाद में, इस हिंसा के दौरान एक चीज जो देखने को मिली कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के साथ ही सबसे पहले सीबीआई ने 4 जोन में बंगाल को बांटा है और कोशिश ये की है कि इन जोन्स को डिवाइड कर कर मामलों को ढूंढा जाए, खोजा जाए, कहां से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसा होने लगी। साची देखिए, अगर 4 हिस्सों में नहीं बांटा जाता तो हो सकता है कि जो गवाह थे, जो मुजरिम है, उनको वहां से भगाया जा सकता था। इसलिए सीबीआई ने सबसे पहले 4 भागों में बांटा। और क्या कि कलकत्ता काफी लंबा चौड़ा है, अगर उनको 4 जगह 4 गठित में 4 टीमें तैयार की गई हैं, जिससे कि अपने अपने क्षेत्र में उस पर कार्रवाई की जाए, जहां जहां हिंसा हुई है उस पर कानून कार्रवाई की बारीकी से उसकी जांच की जाए। साथ में फॉरेंसिक टीम भी से भी बात की जा रही है, जिससे कि सीबीआई ने बयान दिया है कि हम फॉरेंसिक टीम को भी लेकर अपने साथ चलेंगे। वो नहीं चाहते कि कोई भी मुद्दा छोड़ा जाए या कोई भी मुजरिम बचा जाए। जो भी दोषी होंगे वो सामने आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अच्छा, पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प भूमिका तो कोलकाता हाईकोर्ट की रही अजय। हमने देखा कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर के सुनवाई कोर्ट में हुई। कोर्ट ने ही ये आदेश दिया कि अभिजीत सरकार का फिर से पोस्टमार्टम होगा और कोर्ट ने ही आगे इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपी और अब रिपोर्ट भी हाईकोर्ट ने मांगी है। अजय चौहान, साची देखिए, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, पुलिस सबूतों को मिटा रही थी, उसको लेकर के जिसको बीजेपी ने इसको हाई कोर्ट के अंदर इसको दायर किया गया, किसी भी तरीके से इनकी सीबीआई जांच की जाए, अगर दोषी हैं तो दोषियों को सजा दी जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, ममता बनर्जी का भी दबाव था, लेकिन हाई कोर्ट ने एक पक्ष रखकर, निष्पक्ष रखकर जनता का भला सोचा और उसके सामने अफसर कहा कि मैं सीबीआई जांच कराने का आदेश देता हूं। जैसे ही उनका आदेश हुआ और अब इस समय तृणमूल जो पार्टी है उसमें खलमची मची हुई है। ये पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि कुल मिलाकर पूरे मामले में सरकार की भूमिका संदिग्ध जरूर नजर आती है। शायद यही कारण है कि कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद जांच कमेटियों को बिठा दिया, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंप दी और अब 4 टीम बनाकर 4 जोन में बंगाल को डिवाइड किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अजय चौहान, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जानकारी हम तक पहुंचाते रहिएगा। खैर, फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की मुसीबत इसके बाद बढ़ने वाली है क्योंकि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले लिया है।